अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कल बड़े मैचेस खेले जाने हैं जो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला डिसाइड करने जा रहे हैं। एक खेला जाना है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान और एक खेला जाना है नेदरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के दरमियान। और बात करेंगे एक नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है आईसीसी की तरफ से, वो कितना बेनिफिट दे सकता है पाकिस्तान को जिन मैचेस में बारिश होती है। उस हवाले से जरा बात करेंगे कि अगर बारिश का सिनेरियो बनता है तो क्या नेट रन रेट की बुनियाद पर जाया जाएगा या किस बुनियाद पर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, जरा फायदा हो सकता है पाकिस्तान को। और बात करेंगे पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ इसकी पूरी बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर आ रही है कि कल जो 2 मैचेस खेले जाने हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट मैचेस हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मैच अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के हक में अगर जाना है तो नेदरलैंड को उस मैच में जीतना है और जिम्बाब्वे को उस मैच में हारना है। और दूसरे मैच में आपको पता है कि बांग्लादेश को जो है वो जीतना और इंडिया को उस मैच को हारना होगा। लेकिन इन सब में एक अहम रोल अदा करने आएगा और वो होगा वेदर दोस्तों। हाँ, वैसे पहला मैच में तो बारिश का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड का मैच भी है। जाहिर है दोनों ही हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट कहीं ना कहीं हम पर इम्पैक्ट करेगा। दोनों मैचेस का रिजल्ट एक भी अगर हमारे हक में रहता है तो कम से कम हमें उम्मीदें रहेंगी। इवन अगर इंडिया बांग्लादेश को हरा भी देता है, लेकिन अगर जिम्बाब्वे मैच हार जाती है नीदरलैंड से, फिर भी हमारी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि फिर हम दुआ करेंगे कि जो आखिरी संडे का और T20 वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच होगा ग्रुप मैच, उसमें अगर जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया तो पाकिस्तान आगे जा सकता होगा। क्योंकि सीन ये हो जाएंगे कि अगर नीदरलैंड जो है वो हार गई और जिम्बाब्वे जीत गया कल, तो फिर बेशक जिम्बाब्वे इंडिया को हरा भी दे तो पाकिस्तान इंडिया दोनों बाहर होंगी, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं जा पाएगा। मसला यह है कि फिर जिम्बाब्वे आगे चली जाएगी, ये नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कल अल्लाह करे बस नीदरलैंड किसी तरीके से हरा दे, क्योंकि वो वाला जो मैच हर हाल में जो आखिरी संडे का मैच है इंडिया और जिम्बाब्वे का, अब वो क्वार्टर फाइनल बनेगा। बिल्कुल सही, क्वार्टर फाइनल बनेगा हाल में। अब वो अलग बात है कि जिम्बाब्वे या तो अपने लिए खेलेगा क्वार्टर फाइनल या तो पाकिस्तान के लिए खेलेगा। अगर कल जिम्बाब्वे जीत गया तो जिम्बाब्वे फिर अपने लिए खेलेगा, अगर कल जिम्बाब्वे नीदरलैंड से हार गया तो फिर जिम्बाब्वे पाकिस्तान के लिए खेलेगा। सही बात है, यह कहानी का लब्बे लबाब है। हाँ। अब बांग्लादेश और जो इंडिया का मैच है, जाहिर है अब इंडिया के पास तो डू एंड डाई है। इंडिया को कल भी मैच जीत रहे हैं हर हाल में और वो जिम्बाब्वे वाला मैच भी हर हाल में जीता है। इंडिया एक भी हारा तो इंडिया की लग गई। अब इंडिया को दोनों मैच जो है वो जीतना मस्ट विन है। अब हमारे लिए यही है कि हम चाहेंगे कि इंडिया हार जाए ताकि पाकिस्तान आगे जा सके, क्योंकि पहला तो क्लियर सिनेरियो ही है। फिर आपको पता है कि दूसरा सिनेरियो आपके लिए जो नीदरलैंड वाला मैच है आपका, नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है नीदरलैंड के साथ, जो पहला मैच खेला जाएगा एडिलेड में संडे वाले दिन 5 बजे खेला जाएगा, सुबह 5 बजे। वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कैसे कर सकता है। और जो गुड न्यूज की हम बात कर रहे हैं वो, और जो आईसीसी का रूल है वो उस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। दाऊद साहब, जब से ये आईसीसी का जो रूल्स है ये चेंज हुआ है, मतलब पहले कहानी ये हुआ करती थी कि अगर टीमें जो है 2-2 पॉइंट्स, मतलब अगर आप एग्जांपल ले लें कि 5 पॉइंट पाकिस्तान के हो गए, 5 पॉइंट जो है वो साउथ अफ्रीका के हो गए, चाहे वो किसी भी तरह आए हैं, चाहे वो बारिश वाले मैचेस से हार के आए या किसी भी तरह, लेकिन अगर नेट रन रेट में साउथ अफ्रीका आगे है तो वो ही सेमीफाइनल खेलेगा। लेकिन अब नया रूल ये आ गया है कि अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं, बिलफर्ज हम ये एग्जांपल लेके चलते हैं कि पाकिस्तान अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो है वो अपना मैच जीत जाता है और साउथ अफ्रीका का जो मैच अगेंस्ट नेदरलैंड है वो बारिश से धुल जाता है, पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे दोनों टीमों के 6-6। लेकिन अगर जो है साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हुई है और उसके बावजूद उनका नेट रन रेट अच्छा भी है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान 3 मैचेस जीता होगा और साउथ अफ्रीका 2 मैच जीता होगा, बाकी उनको बारिश के पॉइंट 2 जो मिले, एक पॉइंट वो बारिश के मिले हैं, तो फिर पाकिस्तान आगे चला जाएगा। हाँ, ये फायदा। और इसी तरह ये सेम इंडिया के पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर जैसे कल बारिश फोरकास्ट है, अगर कल इंडिया के मैच में बारिश हो जाती है, इंडिया के मैच में कल बांग्लादेश का मैच, क्योंकि रात को बारिश है 8:30 पौने 9 के बाद, इमेजिन करें कि मैच में कोई रोला हो जाता है, नहीं हो पाता, ड्रॉ हो जाता है, एक पॉइंट मिल जाता है, और फिर इंडिया जिम्बाब्वे में फिर बारिश हो जाती है, एक पॉइंट फिर इंडिया को मिल जाता है, फिर भी इंडिया, तो यही इंडिया में भी इंप्लीमेंट होगा कि इंडिया कितनी जीता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत मिली है और एक किससे मिली है, नीदरलैंड की, और जो एक उनको मिला है पॉइंट वो बारिश का मिला, तो 6 इंडिया के पॉइंट होंगे, पाकिस्तान के भी 6 ही पॉइंट होंगे। पाकिस्तान का एक नीदरलैंड को हरा दिया, एक हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, एक हम बांग्लादेश को हरा देंगे, होंगे हमारे भी 6, होंगे इंडिया के भी 6। मे भी इंडिया का नेट रन रेट भी ऊपर होगा हमसे, लेकिन पाकिस्तान जो जीत हासिल की होगी वो ज्यादा की 3 जीते होंगी, इंडिया की 2 जीते होंगे और एक उनके बारिश के पॉइंट मिले होंगे। तो थोड़ा सा अजीब सा है रूल, लेकिन इस रूल से हमें फायदा होगा तो बेहतरीन है। तो फिर डबल
फायदे होंगे। लेकिन अली साहब, अब ये ऐसा रूल है आईसीसी का जो आपको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में लेके जा सकता है। हाँ, इंडिया वाले में अगर आप देखो तो शायद ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के 2 मैचों में लगातार बारिश होना मुश्किल है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच है, वो एक मैच है, एक बार हाथ उठाने हैं, वो बारिश की दुआ भी है ना, वो करके हमने दुआ मांग ली बारिश की, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के मैच में बारिश हो गई, लेकिन गए आप आगे, आप गए आगे। मुझे इन सब चीजों से पहले सबसे मुझे जो मुश्किल चीज लगती है वो मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका को हराना एक आसान काम नहीं है। साउथ अफ्रीका को हराना ऑन द सीरियस नोट, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेली और जिस तरह का उनका पेस अटैक है और जैसे हमारी बैटिंग माशाल्लाह से जो है वो जारी है, ऑस्ट्रेलिया में सबने देख ही लिया है। तो जिस तरह इतना बड़ा चांस मिलने के बावजूद हम जाके 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर हम जो मैच फिनिश कर रहे हैं 91 वाला, तो फिर हमसे क्या अच्छा, जो सुबह 5 बजे मैच है ना संडे को, मैं और अली ऑफ द कैमरा भी यही बात कर रहे थे। मैंने अली से कहा, अली के मेरी अगर आंख लगी हुई तो आप मुझे कॉल करेंगे। अली ने कहा नहीं, अगर मेरी आंख लगी तो आप मुझे कॉल करेंगे। तो मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा अली मुझे लग रहा है ऐसा है कि या तो आप या तो मैं, और मुझे लग रहा है कि दोनों ही जिस तरह हमारी हालतें हैं, खैर दोनों ही सोए हुए नहीं होंगे, दोनों ही जाग रहे होंगे उस मैच में। सुबह 5 बजे जाहिर नमाज से उठेंगे तो मुझे लग रहा है कि सो सकेंगे। और मुझे लग रहा है अली के कुछ ना कुछ खुशखबरी आ रही है। शायद अगर कल नहीं भी कुछ होती ना, ऊंच नीच हो भी जाती है, संडे वाले दिन मुझे लगा है कोई ना कोई खुशखबरी आ जानी है। और 5 बजे आएगी खुशखबरी, 5 बजे, चलो मैच शुरू होगा 8 बजे आप कह लो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा। या तो बारिश बरस जाएगी तो भी पाकिस्तान आगे जाएगा, या तो मुझे लग रहा है कि नीदरलैंड ही मार देगी। जाते जाते नीदरलैंड एक किल्ली ठोक के जाएगी। बहुत मुश्किल है। नीदरलैंड ने अभी तक कोई ऐसे किल्ली ठोकी नहीं है अभी तक जो चल रहे हैं मैचेस। मुझे लग रहा है नीदरलैंड वो एक किल्ली ठोकने वाली है। मुश्किल है, नहीं मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि चीजें हैं ऐसी, या तो बारिश बरसेगी या नीदरलैंड अपने घर जाते जाते, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका चोक करती है और उनको भी पता है साउथ अफ्रीका को कि हमें नीदरलैंड के अगेंस्ट जीत के अलावा कोई चीज नहीं बचा सकती। और ऐसे मैच में वो अपसेट चोकर्स हैं, बाबूमा चोक कर सकते हैं, क्योंकि वो टीम है ऐसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीदरलैंड शायद, अगर चलो हमारे पास सिनेरियो तो बहुत सारे हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कल भी कुछ 19-20 होगी तो आप फिर भी उम्मीदें लगाएंगे ना? फिर भी संडे को पूरा सुबह से उम्मीदें लगेंगी संडे को, लेकिन वो तब लगेंगी ना जब हम भी साउथ अफ्रीका को हराएंगे तो संडे तक बात बनी रहेगी। अगर हमने अफ्रीका को हरा दिया तो जो एडलेड वाला का जो संडे होगा, आखिरी संडे है ग्रुप मैचेस का और वर्ल्ड कप का आखिरी संडे है, फिर उसके बाद संडे तो नहीं आएगा, फिर वो आगे सेमीफाइनल फाइनल चलेंगे। तो उसमें संडे को 5 बजे नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका, वो हमारी दुआएं होंगी या तो खूब बारिश बरसे, लेकिन ऐसे भी ना बरसे खुदा ना खास्ता कि वो आपका मैच भी धुल जाए। सिर्फ हमें दुआ बारिश ही करनी है, वो 3 घंटे ही बरसे, क्योंकि अगला आपका और बांग्लादेश के साथ मैच होगा, वो धुल गया तो भी रोला इस संडे को। हाँ ऑब्वियसली, हाँ अगर बांग्लादेश से आपका धुल गया तो भी आप आगे नहीं जा सकते ना, आपको 1 पॉइंट नहीं चाहिए, आपको 2 ही पॉइंट चाहिए। तो पहले तो हमें सिर्फ दुआ ये करनी है कि या तो ऐसे बारिश हो कि बस सिर्फ वो साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो मैच है कट ऑफ टाइम उसका गुजर जाए और वो 1-1 पॉइंट दोनों को मिल जाए। तो जो नया रूल है आईसीसी का कि जीते देखी जाएंगी, नेट रेट नहीं देखा जाएगा, उस पर हम आगे गए। या तो नीदरलैंड किल्ली ठोक दे साउथ अफ्रीका की, और फिर हम चलो ये नहीं हो पाता, खुदा ना खासा ये नहीं हो पाता। 8 बज जाएगा, 8-9 बज जाएगा, आपका 9 बजे मैच है पाकिस्तान बांग्लादेश का, इंशाल्लाह बांग्लादेश को हरा देंगे। अगर कल नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हरा दिया हुआ, नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हरा दिया हुआ, तो हम फिर वर्ल्ड कप का जो आखिरी मैच होगा उसमें भी बैठे हुए दुआएं मांग रहे होंगे। जिम्बाब्वे अगर अपसेट कर गया इंडिया को आखिरी मैच में, तो भी आप आगे जाओगे, सेमीफाइनल में फिर भी आप जाओगे। तो दुआओं का जो है ना, जो सकलैन बात करते थे, सकलैन जो उस टाइम बात करते थे, वो उस टाइम तो बेशर्मों वाली बात उनकी लग रही थी, गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि यार हम मैच हारे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर यार, क्योंकि आप अपना मलबा कुदरत के ऊपर डाल रहे हो, आप अपनी गलतियां, मेरी अगर कोई नाअहली है, मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक्स हैं, मैं खुद काम नहीं कर रहा, खुद मैं सुस्ती कर रहा हूं, खुद सो रहा हूं, खुद मेहनत नहीं कर रहा, और मैं अल्लाह ताला के ऊपर डाल रहा हूं कि यार ये तो है कि कुदरत का निजाम है, ये गलत बात है, मेरी नाअहली है ना, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यार ठीक है, मैंने वो काम नहीं किया, मैं अपने लिए गलत टीम सेलेक्ट करूं, मैं अपनी दोस्तियां निभाऊं, मैं यारियां करूं, मैं मेरी नीयत खराब हो, मैं नाअहली करूं, तो फिर भाई मेरी गलती है, इसमें कुदरत का क्या निजाम है? उसने तो मुझे मौका दिया कुदरत ने कि आप अच्छा करो, आपको कोच बना दिया, कुदरत ने तो कोच बनाया, मौका दिया आपको कि आप करके दिखाओ, कुदरत ने आपके साथ है, लेकिन आप फिर कुदरत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तो कितना गलत बात है, कितनी अफसोस की बात है। लेकिन जो अब बात आ गई, अब बाकी कुदरत के ऊपर बात है, अब बात जनरली कुदरत के ऊपर है कि अब आपको कुदरत से दुआएं मांगनी है कि या तो बारिश हो जाए साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के मैच में, या तो कल कोई मुआवजा हो जाए कि बांग्लादेश हरा दे, या नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, या जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे, या नीदरलैंड जिम्बाब्वे को हरा दे,
ये मुआवजा है जो हमारे लिए कहीं ना ज्वाइन कहीं। करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अली साहब जरा आइए, उससे पहले जो हमें खुद करना है ना, जो मुआवजा नहीं है वो पहले बात कर रहे बिल्कुल, हैं। जो हमने हराना है जी, तो हमने हराना है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमें बड़ी राइट प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी, बड़ी राइट स्ट्रेटजीज के तहत जो है वो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आपको पता है कितनी मिसकैलकुलेशन कर गए थे। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर जाकर हम टारगेट चेस कर रहे थे, जहां पे हमारे टारगेट चेस करना नहीं बल्कि हमारे टारगेट पर्सनल रिकॉर्ड्स जो है सेट करना थे, जो कि सबको नजर भी आया। तो भाईजान आप तब्दीली कर सकते हैं फखर जमान के हवाले से, फखर जमान ओपन आ सकते हैं, क्योंकि फखर जमान की कुछ हल्की बुल्की खबरें आ रही हैं, मुकम्मल फिट नहीं है वो। हाँ, लेकिन वो खबर ये आ रही है कि वो अब बेहतर हैं, वो ठीक है, फिट हैं। और आज उन्होंने ज़ाहिर है प्रैक्टिस थोड़ी बहुत खबरें में आई है कि उन्होंने की भी है, जो विजुअल्स आई हैं। आज फखर जमान आए हुए थे कल, क्योंकि पाकिस्तान टीम पहुंची थी सिडनी। देखो अली, सिडनी का जो विकेट है ना, वो अच्छा विकेट है। आपके ऊपर है कि अगर आप टॉस जीतते हो और आप 170, 75, 80 रन बोर्ड पे लगाते हो, दिलेर बैटिंग करो, 180 बोर्ड पे लगाते हो, तो आप मैच जीत सकते हो। और वो काबू करना क्या है, आपको रिजवान को 3 पे रखना है, क्योंकि रिजवान पावर प्ले नहीं खेलता, वो पावर प्ले में बेकार जाया ही करता है। जाया कर देगा। टेक्निक वाइज वो ऐसा ही है, वो लेग को टारगेट करने की कोशिश करेगा और वो फंसता है। लेकिन बाबर एक करेंगे ऐसा तो प्लेयर है जो आपको गैप में निकाल के दे सकता है, आपको शॉट्स मार के दे सकता है। और फखर जमान, क्योंकि उन्होंने कसम उठाई हुई है कि कुछ भी हो जाए, बाबर रिजवान कहते हैं कि हम नहीं आगे पीछे होंगे। नहीं गलत है, अब जाहिर है नहीं होगा तो नहीं, वो तो मुझे भी पता, आपको भी पता, सबको पता है कि जब 91 पे नहीं उन्होंने होने वाला। तब्दील किया कि यार हमको हाँ। रन रेट बेहतर कर लें, फखर को ऊपर भेज दें। तो सबसे बड़ा बुरा ये लगा है जो 91 की आप बात कर रहे हो। चलो ओपनिंग भी तब्दीली नहीं की, वो जिद थी। 3 पे फखर आए, ठीक था। 4 पे वहां पे शान की जगह बनती थी। जब 20-30 रन रह गया, उस टाइम किसी नवाज को, शदाब को, इफ्तिखार को ऊपर ला के भेजते और टारगेट खत्म करवाते। उस शान क्या कर रहा था यार, शान का क्या रोल था वहां पे, बॉलें छोड़ रहे हैं यार, मतलब। और कहीं ना कहीं जो हम सिनेरियो समझा रहे हैं आपको 2 दिन से, आज भी कभी बना रहे हैं सिनेरियो, कहीं नहीं कहीं खुदा ना खासा अगर आपको फिर भी बाहर हुए ना, तो वो आपको नीदरलैंड वाले जो आपके टुकटुकियां है ना, अपने 50 रिजवान डुबाएगा, रिजवान के अपने 50 शान मसूद के कि मैं नॉट आउट फिनिश करूं, ये चीज मरवाएगी आपको। अगर आप फिर भी वर्ल्ड कप से बाहर हुए, कुदरत ने आपका साथ भी दे दिया, तो आप अपनी नाअहली की वजह से बाहर हो गए। वही कि जो आपको टारगेट 8 ओवर में चेस करना था, 7 ओवर में चेस करना था, या 8 ओवर में, इससे बड़ा वो टारगेट था ही नहीं। लेकिन आपने आखिरी 4-5 को 20 बॉलों पे रन बनाया, टुक 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 लगे रहे, रिजवान अपनी 50 चक्करों में लगे रहे, शान मसूद बस ये लगा रहा। अच्छा दोनों, आप मुझे बात का जवाब दे, जब 18 को रन रह गया था तो 70 एक बॉलें रहती थी, ये दोनों सिंगल लेने के बाद हर बॉल के आकर मीटिंग क्या करते थे? ये मीटिंग आपस में करते थे, सिंगल ही लेना है। नहीं ये मीटिंग ये सिंगल पे सिंगल लेना है। नहीं, हर बॉल के बाद रिजवान आते थे, उसको समझा के जाते थे। क्या समझा रहे थे 17 रन में, और 70 बॉलें थी, क्या समझा रहे थे? मुझे मेरी तो समझ से बाहर है। मैं समझाने के बाद होता क्या, अगली 6 बॉल में और समझाता और उसके बाद समझाते के बाद होता क्या था, वो या तो सिंगल होता था या डॉट। मतलब क्या समझा रहा था, मेरा तो खून खोल रहा था कि क्या डिस्कशन क्या चल रही है इन दोनों की। क्या आते हैं हर बॉल में, फिर वो आके डिस्कस करते थे, फिर चले जाते थे, फिर बॉल या तो गैप में गई सिंगल या तो रोक दी, फिर आते थे, दोनों मीटिंग करते थे। मतलब क्या मीटिंग चल रही है यार, 16 रन रह गए, तुम खत्म करो गेम, जाकर ड्रेसिंग रूम में कहानियां करना बैठ के, 70 बॉलें पड़ी हुई हैं, तुम अब क्या डिस्कस करो, पूरे 4 ओवर निकाल दिए दोनों ने मीटिंग के चक्करों में। सही बात। तो बहरहाल आपको इस इंटेंट से निकलना है। फिलहाल तो अली साहब आपको जीत चाहिए साउथ अफ्रीका की, और फखर जमान को डालना पड़ेगा। सिडनी का विकेट बहुत अच्छा है, ये वही विकेट है जहां पर आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया था। टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, 170-175 रन बोर्ड पे लगाने हैं आपने, तो आपकी बॉलिंग के अंदर दम है, दम कम है कि वो साउथ अफ्रीका को रोकेगी। आज जो मैच हुआ था आपका ये न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, वो सॉरी इंग्लैंड का, 3 ओवर थे ना, 48 ही चाहिए था, फंस गए क्योंकि स्पिनर का ओवर नहीं था। तो भाई आपको यही काम करना है, अपने 4 पेसर पूरे खिलाने हैं। जब से आपने 4 पेसर पूरे खिलाने शुरू किए, आपकी बॉलिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है, आपका बॉलिंग का उसका मसला नहीं बना। सही बात है। अब अगर आप वहां पर भी स्पिनर डालेंगे, स्पिनर तो है ही है खैर, लेकिन अगर 4 अपने पूरे पेसों से ओवर करवाएंगे तो बचत है आपकी सीधी सीधी, क्योंकि आपको 4 ओवर 4 आपने देख लिया कि इंडिया ने एक स्पिनर खिलाया और उस एक स्पिनर को भी छुपाना मुश्किल, और आराम से नवाज और शराब मिलके जो है वो 4 ओवर तो इजीली कर सकते हैं। देखिए एक स्पिनर को छुपाना मुश्किल हो गया था भाई इंडिया के लिए, और वो कितनी बड़ी गलती की, एंड में वही लेट डाउन किया, वही लेट डाउन करके हमें भी वो एक स्पिनर का खाली रोला था और वो तो लेट डाउन कर दिया। तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अच्छी बात है कि जब से इन्होंने पेस खिलाना शुरू किया है और जूनियर की इंक्लूजन हुई है, जो हम पहले से बोल रहे थे इंडिया वाले मैच से कि यार खिला लो, उनको हमारी बात वही मैंने बात है कि हर बात समझ आती है, हर बात इन्होंने मानी है। 3 साल हो गए जो बात इनको बोली है, ऐसी कोई मैं कहता हूं एक बात नहीं जो उन्होंने ना मानी, लेकिन लेट मानी। उस टाइम मानते हैं जब या तो वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे होते हैं या जा चुके, उस टाइम ये बात मानते हैं। पहले मान ले तो हम भी खुश हो जाएंगे, फैंस भी खुश हो जाएंगे, बात बन जाएगी, लेकिन लेट बात मानी जाती है। लेकिन फिलहाल अली साहब फखर जमान तो चलो 3 पे ही खेलेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि फखर का रोल बहुत अहम होगा और अच्छी खुशखबरी आ रही है कि फखर फिट है। बाकी पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली होने का इम्कान नहीं है, पाकिस्तान टीम में कोई तब्दीली होगी, फखर का ही बस था, वही खेलेगा 3 पे, 4 पे शान मसूद आ जाएंगे।
बाकी वही जिस तरह का आपका प्लेइंग 11 है वही 11 खेल रहे हैं जो आपके लास्ट नीदरलैंड में खेले थे, कोई तब्दीली नहीं हो रही हो, ठीक भी है प्लेइंग 11 उस लिहाज से अगर आप देखो तो कोई बुराई भी नहीं है। तो उम्मीद करने के आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैम जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।